नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। अंकिता भंडारी केस, हम सबको पता है कि इस केस में 3 आरोपी पकड़े गए, पुलिस ने अरेस्ट की, इसके बाद तीनों को सजा मिल चुकी है। इसके बावजूद राजनीति क्यों हो रही है? दरअसल उत्तराखंड के सीएम का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एसआईटी ने इस मामले की जांच की, ईमानदारी से जांच की और आरोपियों को, यही वजह है कि कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई और उनको उम्र कैद की सजा हुई। बावजूद इसके कांग्रेस से लेकर तमाम जो सामाजिक संगठन है उत्तराखंड के, वो हरिद्वार में प्रदर्शन कर रहे हैं, कुमाऊं में कर रहे हैं प्रदर्शन। इसके पीछे वजह क्या है? इसमें एक कैरेक्टर जो उभर कर सामने आई, उसका नाम है उर्मिला। खुद को एक्ट्रेस बताती है, खुद को एक पूर्व विधायक की पत्नी बताती है। कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, न सिर्फ उर्मिला पर बल्कि जिनको पति बताती है सुरेश, उनके खिलाफ भी। ऐसे में सवाल ये उठा, हंगामा इसलिए मचा क्योंकि उर्मिला ने एक वीडियो बनाया जिसमें कहा कि वीआईपी को वो जानती है। अगर आप जानती हैं वीआईपी को तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, अब तक चुप क्यों थी? और अगर आपके पास सबूत है तो आप ये नाटक क्यों कर रही हैं? क्राइम तक साफ साफ पूछना चाहता है। आप बताइए, मीडिया के सामने आप आइए, बताइए कौन है वो वीआईपी, दीजिए उसके खिलाफ सबूत। पुलिस जांच करने को तैयार है। उत्तराखंड पुलिस ने साफ साफ कहा है कि हम जांच करेंगे। सीएम ने साफ साफ कहा है कि जांच की जाएगी अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो। क्या यह जांच को भटकाने की कोशिश है? सवाल गंभीर है, क्योंकि इस तरह के अब सवाल उठने लाजमी है। क्योंकि एक महिला अगर बार बार आकर यह बोलती है कि उसके पास सबूत है, सबूत है, सबूत है, तो उसको सबूत दिखा भी देने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस मामले में आपको बताता हूं जो बयान सामने आया है। दरअसल जो एक और स्वामी जी की भी एंट्री हुई है इसमें, वो भी आपको बताता हूं। स्वामी देशन भारती हैं। ये बताते हैं कि ये हिंदू फायर ब्रांड नेता हैं और ये अब उर्मिला जब गायब हुई थी अभी पीछे कुछ ही दिन पहले, अब अचानक वो वापस आ गई और ये कहा जा रहा है इन स्वामी जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और स्वामी जी और ये कह रहे हैं कि वो सच का साथ देंगे और सच को उजागर करके रहेंगे। क्या कहना है स्वामी जी का, सुनिए। कुछ सवाल पत्रकारों के भी होते हैं, उनको कहां से ढूंढते हैं पत्रकार, किसी को पता नहीं लगता। हमारे भी सूत्र हैं, साधु हैं, संत हैं, हमारे भी जगह जगह लोग हैं, छोटी जगह से लेकर बड़ी जगह तक ये सूत्र है हमारे। ये कुछ दिनों में इसका बातचीत की उर्मिला से, जो बातचीत जितनी भी बातचीत, इससे यही लगा कि मैं नाम नहीं लेंगे, फिर भी दुष्यंत कुमार गौतम और सुरेश राठौर की आपस में पुरानी दुश्मनी है। एक ही वर्ग के नेता हैं दोनों, एक ही वर्ग के नेता हैं, ध्यान रखना इस बात का। और दोनों एक ही वर्ग के, एक ही पीठ के मठाधीश हैं। एक रविदास पीठ का मठाधीश है और एक अंतरराष्ट्रीय रविदास पीठ का मठाधीश है। तीन की आपसी लड़ाई है भाई, और आपसी लड़ाई में इन्होंने इस बेड़ा गर्क को, इसका किसका, सुरेश राठौर का, इसने हमारे उत्तराखंड को हिला दिया। हमारी माँ बहनों पे इसने उंगली उठा दी। तो बेड़ा गर्क तो इसका होना चाहिए, इसको मारना तो इसको चाहिए साले को हरिद्वार जाकर। अगर वीआईपी है तो सुरेश राठौर को पता, अगर वीआईपी है तो सुरेश राठौर को 100% पता है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो उसका टेस्ट हुआ ना, तो जो ऑडियो में जो नाम लिखा आ रहा है, क्या वो उसको हम कैसे तय कर लें क्यों वीआईपी है, पर जो इतनी सारी बातें कह रहा है तो कहने की इसको बात। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उर्मिला राठौर और उसमें ये कहता है, सुरेश राठौर कहता है कि तुम्हें दुष्यंत कुमार के खिलाफ बोलना है, आरोप लगाना इस पे, और वो नहीं लगाती, वो रोती है। ये हमारे पास, वो कहती है मेरा भाई है दूसरे, तो मैं कैसे बोल लूं? लेकिन आज तो खुलकर बोल रही है, गट्टू 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 पे। अब तो यह है कि इसका मुंह खुल गया जब वो सब जगह गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो वो कह रही है वो बोल रहे हैं। जो कह रही वही हम भी बोल रहे हैं। उस जगह मैं दुष्यंत गौतम जी के पास भी गई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं प्रहलाद जी के पास गई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो कैसी मदद चाहती थी आप दिल्ली से? उस टाइम की मदद थी, उसकी गवर्नमेंट डकैती पड़ी थी और सुरेश राठौर का प्रकरण था, वो उसमें मदद चाहती थी। ये ऑडियो तो 9 नवंबर की डेट है, उस पे ऑडियो पे डेट है, ये तो 9 नवंबर की डेट है। चीला भी लेके गया सुरेश राठौर को, तो वो देखो वो चीला किस दिन ले गया। अब यार एक कारवाजा कब था, सारी जोड़ी है ना उसमें कड़ी। एक अंकिता की बलि पहले हो चुकी है, फिर एक की बलि की और तैयारी थी, विश्वास करना आप। तो मैं नहीं करता भरोसा। अब आपने सुना स्वामी जी ने क्या कहा, अब उर्मिला ने जो देहरादून आकर कहा वो सुनिए।
तो ये साफ है कि हर कोई ये बात ज़रूर कह रहा है कि उसके पास सबूत है, लेकिन सबूत दिखा नहीं रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री को खुद सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि अगर आपके पास सबूत है तो आप प्लीज़ दीजिए। जांच अभी भी खुली है और हर दिशा में एसआईटी ने जांच की थी। और आपको बता दूं, महिला आईपीएस ऑफिसर थी जो एसआईटी को हेड कर रही थी, जिसने इस पूरे मामले की जांच की थी। और ऐसे में कोर्ट पर सवाल खड़े करना, पुलिस पर सवाल खड़े करना, मुझे लगता है कि बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है। खैर, आगे इसमें बढ़ते हैं। एक और नेता को लेकर भी ये मामला सुर्खियों में है। हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है और ये कहा है कि उनकी मानहानि की जा रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत किसी के पास नहीं है तो इस तरह से किसी का नाम उजागर करना, उसको बदनाम करना, ये बिल्कुल गलत है। खैर, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि अंकिता भंडारी केस को क्राइम तक ने बड़े डिटेल में कवर किया था। हमारे हर एक साथी ने हर एक पहलू से आपको इस केस की बहुत ही माइन्यूट जानकारी दी थी, बताया था किस तरह से कौन आरोपी है, उसका बीजेपी से क्या संबंध है। अगर ऐसी ही बात होती तो उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके बीजेपी के नेता के बेटे के खिलाफ एक्शन लिया गया था। जी हाँ, मैं पुलकित आर्य की बात कर रहा हूँ। आपको पता है वो बीजेपी के सीनियर नेता के बेटे थे, लेकिन इस मामले की ईमानदारी से जांच हुई। यही वजह थी कि वो सलाखों के पीछे हैं। खैर, आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? और अगर मैं साफ साफ आप चैलेंज भी कर रहा हूँ उन सामाजिक संगठनों को, उन लोगों को जो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास वीआईपी को लेकर सबूत है, क्राइम तक के कमेंट बॉक्स में सबूत लिखकर बता दीजिए। मेरा नंबर या मेल कर दीजिए क्राइम तक gmail.com पर हमें मेल कर दीजिए। कमेंट में सारी डिटेल जानकारी दे दीजिए। अगर हमें लगेगा कमेंट आपका वाजिब है, जेन्युइन है, रीजनिंग है, तो हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।